नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में, जिसे मेडिकल टर्म्स में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। और स्पेशली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें कि हम बात करेंगे उन मेडिसिन के बारे में जिससे कि हेयर ग्रोथ को बढ़ाया जा सके और जो ये बॉल्डनेस है इसे रिवर्स करा जा सके। और साथ में हम कुछ होम रेमेडीज हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जो ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, ये बहुत कॉमन है मेल्स के अंदर और कई बार एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को फीमेल्स में भी पाया गया है। और जो इसका कारण है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का, वो है हेरिडिटरी, यानी कि जीन्स के थ्रू ये फैमिलीज में ट्रांसफर होती है। और इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसे एंड्रोजन कहते हैं, और एंड्रोजन में भी स्पेसिफिकली डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसका रोल भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस में पाया गया है। नेक्स्ट हम पैटर्न ऑफ हेयर लॉस के बारे में बात करते हैं। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के जो पेशेंट है, यानी कि जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के जो पेशेंट्स हैं, उनमें ज्यादा हेयर फॉल नहीं होता, बल्कि उनमें बालों की थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो हेयर की शैफ्ट है ये धीरे धीरे करके पतली होने लग जाती है, और जिस एरिया में थिनिंग हो रही है बालों की, उस एरिया से कुछ दिनों में बाल पूरे तरीके से चले जाते हैं। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो फ्रंटल हेयर लाइन है ये रिसीड होनी स्टार्ट होती है। फिर जो ये टेम्पोरल एरिया है और जो ये क्राउन का एरिया है, ऊपर का एरिया है, यहाँ बालों की थिनिंग होनी स्टार्ट होने लग जाती है और थोड़े टाइम में इन एरिया से भी बाल पूरे तरीके से चले जाते हैं। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो ये फ्रंटल हेयर लाइन है ये मोस्ट केसेस में इंटैक्ट रहती है, और फीमेल्स में बॉल्डनेस भी नहीं आती है। बल्कि उनमें क्या होता है कि जो एक क्राउन का एरिया है पूरा, इसमें बालों की थिनिंग हो जाती है। कई बार जो एडोलेसेंट जो मेल्स हैं, यानी कि जो 10 से 19 साल के जो मेल्स हैं, उनके अंदर जो ये टेम्पल का एरिया है, यहाँ कई बार जो हेयर लाइन है ये हल्की सी पीछे की साइड रिसीड हो जाती है। तो इसे अपन हेयर लॉस नहीं कहेंगे। ये क्या है, जो एम शेप की जो पैटर्न बनता है ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, तो इसे अपन हेयर लॉस नहीं माने। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल नाम की मेडिसिन के बारे में। तो मिनॉक्सिडिल 2 कंसंट्रेशन में आती है, 2% के कंसंट्रेशन में और 5% के कंसंट्रेशन में। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में 5% का जो कंसंट्रेशन है उसे ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है, और पेशेंट को 5% की जो ये सोल्यूशन है उसे दिन में 2 बार 1 ml की डोज में लगाना चाहिए। बाकी पेशेंट को दिन में 2 ml से ज्यादा इस दवाई को अफेक्टेड एरिया में कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ये दवाई कैसे काम करती है, तो मिनॉक्सिडिल जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाती है, और साथ में जो एनाजन फेज है हेयर का, जिसे कि ग्रोथ फेज भी कहते हैं, तो उसकी ड्यूरेशन को भी प्रोलॉन्ग कर देती है। इसकी वजह से अफेक्टेड एरिया में जो हेयर डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मिनॉक्सिडिल की वजह से पेशेंट में कई बार इचिंग हो सकती है, और उसके अलावा पेशेंट कई बार रेडनेस हो सकती है, या कई दूसरे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और इन रिएक्शंस के लिए पेशेंट को अर्जेंटली अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से जाके कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और जो मिनॉक्सिड है इसका जो इफेक्ट है वो नजर आता है 3 से 4 महीने के यूज के बाद। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मिनॉक्सिडिल को आपको हमेशा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इस दवाई को बंद करेंगे पेशेंट में रैपिड रिवर्सल टू प्री ट्रीटमेंट लेवल ऑफ बॉल्डनेस इसमें भी हो जाता है। तो इसका सेकंड हम बात करते हैं फिनास्ट्राइड नाम की मेडिसिन के बारे में। तो फिनास्ट्राइड को पेशेंट को टैबलेट फॉर्म में 1 mg की डोज में दिन में 1 बार लेना होता है। और फिनास्ट्राइड 5-अल्फा रिडक्टेज नाम के जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देती है, और जिसकी वजह से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो नाम का हार्मोन है इसका लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है, और डीएचटी के लेवल के कम होने की वजह से जो बॉल्डनेस है उसकी प्रोग्रेशन वो स्लो हो जाती है और हेयर ग्रोथ पेशेंट में बढ़ जाती है। पर फिनास्ट्राइड को भी पेशेंट को हमेशा ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस मेडिसिन को रोकते ही पेशेंट में रैपिड रिवर्सल टू प्री ट्रीटमेंट लेवल ऑफ बॉल्डनेस इसमें भी हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक इसका पॉसिबल बट वेरी अनलाइकली साइड इफेक्ट है इम्पोर्टेंस और डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव। तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, जिसे शॉर्ट में पीआरपी थेरेपी भी कहा गया है। तो पीआरपी थेरेपी के अंदर पेशेंट का खुद का प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा है उसे लिया जाता है और पेशेंट के स्कैल्प में इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। और पीआरपी थेरेपी के पेशेंट्स को 3 से 4 सेशंस की जरूरत होती है, और ये सेशंस 4 से 6 वीक के गैप में रखे जाते हैं।
और इसके अलावा हर 4 से 6 महीने में भी पेशेंट को एक मेंटेनेंस थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। और जो पीआरपी थेरेपी है इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी पाई गई है, पर जो इसके इफेक्ट्स हैं पीआरपी थेरेपी के ये बड़ी वेरिएबल है। यानी कि कई पेशेंट्स में इसकी जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे पाए गए हैं, पर कई पेशेंट्स में इसके रिजल्ट्स बड़े मॉडेस्ट पाए गए। बाकी इसके अलावा लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, इसके रिजल्ट्स भी कई स्टडीज में अच्छे पाए गए हैं और इसी वजह से कई स्किन स्पेशलिस्ट लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी को इसे भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई मेडिसिन है जैसे कि सार्टाइड, टॉपिकल लेटनोप्रोस, ड्रग्स के भी जो रिजल्ट्स हैं वो रिसर्चेस के अंदर अच्छे पाए गए हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं होम रेमेडीज के बारे में। तो जो ये होम रेमेडीज है इसकी जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है। इसमें आता है अनियन जूस, गार्लिक जूस, इसका एप्लीकेशन अफेक्टेड एरिया पे। उसके अलावा आता है ओरल सॉ पाल्मेटो, इसका इंटेक, ओरल क्रिएटिनिन, इसका इंटेक। कई आर्टिकल्स में ये बताया जाता है कि कोकोनट ऑयल या फिर तिल्ली का तेल, इसके अलावा जो पंपकिन सीड ऑयल है, इवनिंग प्रिमारोज ऑयल है, इनको लगाने से भी हेयर ग्रोथ बढ़ी है। ये कई आर्टिकल्स या कई लोग आपको बताएंगे। पर जो ये होम रेमेडीज है जिनकी लिस्ट अभी मैंने डिस्कस करी है, इनके ऊपर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, इनके इफेक्ट स्टडी नहीं करे गए हैं, इनके रिजल्ट्स के बारे में कोई रिसर्च नहीं है। बाकी इनका जो साइड इफेक्ट या सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी अननोन है। इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जो एलोपैथिक मेडिसिन मैंने आपसे जो डिस्कस करी है जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनास्टाइड, आप इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में यूज करें, क्योंकि इन ड्रग्स का जो रिजल्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ये रिसर्चेस के अंदर प्रूवन है। इसके अलावा इनका जो सेफ्टी प्रोफाइल है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, ये भी स्टडीज में अच्छे से हमें पता है। तो इसलिए आप इन मेडिसिन को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में यूज करें। इसके अलावा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है यानी कि जो हेयर ट्रांसप्लांट थेरेपी है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। और इस वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।